आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजाद हिंदुस्तान की एक और सुबह हुई है। यह ऐतिहासिक सुबह 15 अगस्त की है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था। भारत की आजादी को 75 साल हो जाने पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस बार का स्वाधीनता दिवस समारोह भी यादगार और शानदार रहा। आजमगढ़ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर कैंपस में ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद ढेर सारे सांस्कृतिक आयोजन भी। विद्यालय की चेयरपर्सन तरन्नुम खानम और मैनेजर जनाब नवाज अहमद खां के साथ प्रिंसिपल सुश्री रेखा सिंह ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद वहां मौजूद हर किसी ने राष्ट्रगान गाया। अपने संबोधन में सीपीएस के मैनेजर जनाब नवाज अहमद खान ने कहा कि आज के बच्चे ही आगे चलकर देश के जिम्मेदार नागरिक होंगे। अगर ये शिक्षित होंगे तो हमारा भारत भी शिक्षित भारत होगा, खुशहाल भारत होगा। विद्यालय की प्रिंसिपल सुश्री रेखा सिंह ने आजादी के मतलब और आजादी के इतिहास आंदोलन को सबको बड़े सलीके से बच्चों को समझाया और कहा कि अपने देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जरूर याद रखिएगा। इस अवसर पर बच्चों ने शानदार झांकी भी प्रस्तुत की, जिसमें कोई गांधी बना था, कोई रानी लक्ष्मीबाई, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसा लग रहा था मानो एक बार फिर मां भारती के सपूत जैसे इस कैंपस में आ गए हों। सभी ने आजादी के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया जिनके त्याग और बलिदान से आजादी मिली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस यादगार मौके पर सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक जनाब अयाज अहमद खान ने सभी अभिभावकों, शिक्षकों और प्यारे बच्चों को अपनी ओर से जश्न आजादी की ढेर सारी मुबारकबाद दी। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आजमगढ़ और भिवंडी महाराष्ट्र के समस्त गार्जियंस, टीचर्स और प्यारे बच्चों को आजादी का अमृत महोत्सव और जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। अयाज अहमद खान संस्थापक, सुश्री रेखा सिंह डायरेक्टर, नवाज अहमद खान मैनेजर, सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आइए अपने भारत को बनाएं शिक्षित भारत, खुशहाल भारत। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। मिशन हॉस्पिटल आजमगढ़ और शिवालिक मेडिकल कॉलेज परिवार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, द बेस्ट कैंपस फॉर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एजुकेशन। आजादी के 75 साल पूरा हो रहे हैं। पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान भी है कि घर घर तिरंगा उस दिन लहराए, क्योंकि हम वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए
और आज़ाद होने के बाद हमारा 75 साल पूरा हो रहा है। इन 75 सालों में हमने अपने गुलामी के जो हमारे ऊपर दाग था उसको धोया है और आज़ादी के रूप में एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के से ही हमारा ये नया भारत शुरू हुआ और आज 75 साल पूरे हो गए। सभी को इस स्वतंत्रता वर्ष की जो 75वां साल है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा और सबसे अपील करूंगा कि आप लोग उस दिन अपने अपने घरों पर तिरंगा लहरा करके और हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति, बड़ा छोटा, सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लहरा करके आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं और अपने लोकतंत्र की जय करें। शहर एवं आजमगढ़ की सम्मानित जनता को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। नगर की सम्मानित जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि जो सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी लोग भागीदारी लेते हुए हर घर तिरंगा के रूप में अपने घर पर तिरंगा लगाएंगे। उसमें सभी लोग चढ़ बढ़ कर भागीदारी लें और इस अमृत महोत्सव को सफल बनाएं और अपने स्वतंत्रता के इस पर्व को हम लोग खूब बड़े एक त्योहार के तौर पर मनाएं, एक साथ एकजुट होकर। यही मेरी आजमगढ़ की जनता से अपील है और आज पुनः मैं यहाँ स्वतंत्रता दिवस और अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ पे आजमगढ़ की सम्मानित जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जनपद के समस्त शिक्षकों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सत्य प्रकाश सिंह प्रबंधक, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रधानाचार्य, तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जौनपुर। आइए अपने भारत को और शिक्षित बनाएं और खुशहाल बनाएं। रखिए एक कदम अच्छी शिक्षा की ओर। तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, जनपद जौनपुर। पसिका ग्राम पंचायत की प्रधान फूलमती देवी पत्नी स्वर्गीय मुलई राम सरोज दरोगा की तरफ से आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर गांव को ले चलें विकास की ओर। फूलमती देवी, ग्राम प्रधान, पसिका ग्राम पंचायत, ब्लॉक ठेकमा, आजमगढ़। स्वतंत्रता दिवस के समारोह को अगर दिल से महसूस करना है तो कभी किसी गांव में, गांव के विद्यालय में पहुंचिए। यहाँ मासूम से बच्चे बड़ी ही तैयारी के साथ स्वतंत्रता दिवस का शानदार समारोह मनाते हैं। जरा देखिए, आजमगढ़ के पूर्वी छोर पर बसे गोपालपुर गांव के जूनियर हाई स्कूल परिसर में बच्चे कितनी शिद्दत से भारत माता की जय का जय घोष कर रहे हैं और राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण भी। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में आज यहाँ पर गोपालपुर के निवासी और शिक्षक नेता दिवाकर तिवारी, पूर्व प्रिंसिपल रमाकांत तिवारी, गांव के प्रधान आशीष तिवारी और जिला पंचायत सदस्य ऋषु यादव ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। अतिथियों ने कहा कि मां भारती के सपूतों के कुर्बानी की बदौलत ही हमें आजादी मिली है। हमें इस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हर जतन करना होगा। वरिष्ठ शिक्षक नेता दिवाकर तिवारी ने कहा कि आज के बच्चे ही कल चलकर देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। जरूरत है हमें इन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने की। अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब माँ बाप और गुरुजनों का सम्मान होगा। जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से संस्कार होते हैं। हम कहते हैं असली समाजवाद यही स्कूलों में होता। यहाँ चाहे जिस जात के भी बच्चे हो, एक साथ पर बैठे हुए हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं। और हमारा अध्यापक जो है एक तरह की शिक्षा सबको समान रूप से देता है। जैसे प्रकृति के बरसात
बरसता है तो अमीर के खेत में भी बरसता है, गरीब के खेत में भी बरसता है। सूरज जब निकलता है तो उसकी धूप अमीरों को भी मिलती है, गरीबों को भी मिलती है। या नहीं कि सूरज की धूप किसी को मिले किसी को ना मिले। समारोह को ग्राम प्रधान आशीष तिवारी और जिला पंचायत सदस्य ऋषु यादव ने भी संबोधित किया। आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि हमारा देश और आगे बढ़े। इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लोग बस विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़कर जाए, घर पर जाए खेले, घर पर नहीं पढ़े, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग विद्यालय में पढ़िए, जाकर घर पर पढ़िए। आप ही लोग जो है इसमें शायद पीसीएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बच्चों को ही बड़ा सारगर्भित संबोधन दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज आप शिक्षा ले रहे हैं, कल समाज और देश की सेवा करनी है। आप भी आईएएस और आईपीएस जो कुछ भी चाहे बन सकते हैं, मेहनत कीजिए। अमृत महोत्सव मनाने का मतलब बच्चों, मुख्य रूप से तुम लोगों को जानने का एक विषय है कि केवल हम देख रहे हैं और तुम लोग देख रहे हो कि सबके घरों पे ध्वजारोहण हो रहा है। इसके पहले केवल सरकारी इमारतों पर ही ध्वजारोहण हुआ करता था, लेकिन घर पे तुम लोग रोज खाना खाते हो, रोज रहते हो, साधारण जीवन जीते हो। एक दिन अपना जन्मदिन मनाते हो या एक दिन बहुत खुशहाली से कोई संस्कार होता है। हम ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर, जैसे 25 वर्ष होता है तो सिल्वर जुबली, 50 वर्ष होता है तो गोल्डन जुबली, और ये 75 वर्ष हुआ है कि इसको आज अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती अर्चना सिंह के अलावा किरण लता तिवारी, सुनीता सिंह, रेणु राय, अंजू विश्वकर्मा ने भी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। बच्चों ने शानदार ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसमें कई छात्राओं ने देशभक्ति के गीत गाए। कक्षा 6 की छात्रा कंचन के शानदार प्रदर्शन पर उसे पुरस्कृत भी किया गया। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मिशन हॉस्पिटल आजमगढ़ और शिवालिक मेडिकल कॉलेज परिवार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, द बेस्ट कैंपस फॉर ट्रीटमेंट एंड मेडिकल एजुकेशन। आजादी के 75 साल पूरा हो रहे हैं। पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री का आह्वान भी है कि घर घर तिरंगा उस दिन लहराए, क्योंकि हम वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद हमारा 75 साल पूरा हो रहा है। इन 75 सालों में हमने अपने गुलामी के जो हमारे ऊपर दाग था उसको धोया है और आज़ादी के रूप में एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के से ही हमारा ये नया भारत शुरू हुआ और आज 75 साल पूरे हो गए। सभी को इस स्वतंत्रता वर्ष की जो 75वां साल है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत बधाई मैं दूंगा और सबसे अपील करूंगा कि आप लोग उस दिन अपने अपने घरों पर तिरंगा लहरा करके, और हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति, बड़ा छोटा, सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लहरा करके आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं और अपने लोकतंत्र की जय करें। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। अखिलेश मिश्र गुड्डू, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी।
घर घर तिरंगा फहराएंगे, सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। माँ भारती के अमर सपूतों को शत शत नमन, ऐ देश तुम्हारा अभिनंदन, ऐ देश तुम्हारा अभिनंदन। आजादी के 75वें वर्षगांठ पूरे होने पर देश इस समय अमृत महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ सभी जो हमारे वीर जवान थे, जिन्होंने आजादी दिलाने में योगदान किया, अपने जान की कुर्बानी दिया, उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाएं, अपने आजमगढ़ शहर को और सुंदर बनाएं। जश्न आजादी की पावन बेला पर आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता का हृदय से अभिनंदन। अभिषेक जायसवाल दीनू, प्रमुख समाज सेवी, नगर पालिका आजमगढ़। सरायमोहन के जिला पंचायत सदस्य जसवंत सिंह शिबली की तरफ से आप सभी क्षेत्र की सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामना। आइए क्षेत्र के विकास में हम भी सहभागी बने। जसवंत सिंह शिबली, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ठेकमा, आजमगढ़। ठेकमा विकास खंड के समस्त अधिकारियों, ग्राम प्रधानों के साथ ही समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आइए हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं विकास योजनाओं का लाभ। अमित कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ठेकमा, जनपद आजमगढ़। आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां पूरे आजमगढ़ में सराबोर कर रही हैं हर आजमगढ़ वासी को। जगह जगह आज ध्वजारोहण हुआ। इसके अलावा शानदार ढंग से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। बाबा विश्वनाथ के मंदिर से निकाली गई तिरंगा यात्रा गंभीरपुर बाजार होते हुए रानीपुर रजमो, मोहम्मदपुर मेन रोड हाईवे, सैनिक ढाबा के बाद बीटी पैलेस तक पहुंची। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा में शामिल होकर भारत माता की जय का जय घोष किया। भारत माता की, देश की सेवा कौन करेगा? देश की सेवा कौन करेगा? देश की सेवा कौन करेगा? वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लालगंज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जिला मंत्री आलोक सिंह चौहान के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। भगत सिंह अमर रहें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें जैसे गगनभेदी नारे चारों ओर लगाए जा रहे थे। सभी ने कहा कि आजादी की रक्षा हम लोग मिलजुल कर करेंगे। आपसी प्रेम और सौहार्द के वातावरण में पूरा भारत एकजुट होकर रहेगा। इस तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से इंद्रेश यादव, ग्राम प्रधान फैजुल्लापुर समीर सिंह चौहान, आशीष कुमार चौहान, सुरेंद्र कुमार सोनकर, सभापति चौहान, कपिल गौतम, नंदकिशोर चौहान, पूर्व प्रधान विनोद प्रजापति समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अध्यापकों एवं समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से ग्राम पंचायत धरनीपुर बिछिया के समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। अगस्त के शुभ अवसर पर
समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आइए हम लोग मिलकर गांव के विकास में साथ साथ चलें। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आजमगढ़ और भिवंडी महाराष्ट्र के समस्त गार्जियंस, टीचर्स और प्यारे बच्चों को आजादी का अमृत महोत्सव और जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक हो। अयाज अहमद खान संस्थापक, सुश्री रेखा सिंह डायरेक्टर, नवाज अहमद खान मैनेजर, सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आइए अपने भारत को बनाएं शिक्षित भारत, खुशहाल भारत। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन महान अमर शहीदों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत इस देश को आज़ादी मिली है और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा जो है लगाने का काम कर रही है और लोगों में बहुत उत्साह है, जुनून है, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, जिस पर हर देशवासी को गर्व है। मैं इस अवसर पर समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और चाहूँगा कि राष्ट्र के निर्माण में देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यह देश राम का देश है, रहीम का देश है, नानक का देश है, गौतम का देश है। इसे हम बिखरने नहीं देंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं पूरे देश में जो उत्साह, पूरा देशवासी बड़े ही जुनून के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम सत्य के अनजाने शहीदों को सशक्त नमन करता हूँ। धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी सम्मानित जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। कमलेश सरोज, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा मुखबारी, ठेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। आइए अपने गांव को और खुशहाल बनाएं। लालगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत गंगापुर गोगही की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सावित्री देवी पत्नी श्रवण यादव, ग्राम प्रधान गंगापुर गोगही, लालगंज ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। जश्न आजादी पर आज आजमगढ़ में जगह जगह ध्वजारोहण तो हुए ही, शहर में एक ऐतिहासिक और शानदार तिरंगा यात्रा भी निकली। आप देख सकते हैं गजब की भीड़, धर्म, जाति सब कुछ भूलकर, राजनीति भूलकर लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर देश के लिए एक साथ चल रहे थे। आजमगढ़ शहर के चर्च चौराहे से निकली यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हर्रा के चुंगी स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा में तिल रखने की भी जगह नहीं थी और गगनभेदी जय घोष भारत माता की जय का लगाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वाधीनता आंदोलन और स्वाधीनता दिवस एक अवसर उपलब्ध करा दिया हो लोगों को एकजुट होने का, एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का। इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, भाजपा के युवा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू अगुवाई कर रहे थे। बड़ी संख्या में हुजूम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। अखिलेश मिश्र गुड्डू, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी। घर घर तिरंगा फहराएंगे, सब मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। मां भारती के अमर सपूतों को शत शत नमन। अय देश तुम्हारा अभिनंदन, अय देश तुम्हारा अभिनंदन। आजादी के 75वें वर्षगांठ पूरे होने पर देश इस समय अमृत महोत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ सभी जो हमारे वीर जवान थे, जिन्होंने आजादी दिलाने में योगदान किया, अपने जान की कुर्बानी दिया,
उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर हमारी ओर से भी सभी टीचर्स, गार्जियंस और प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। टैलिम्स सनबीम स्कूल परिवार, सम्मोपुर, आजमगढ़। आइए चलें बेहतर शिक्षा की ओर। This year we will be celebrating our 75th year of independence, in contest of which our Government of India, in its extended efforts to celebrate Independence Day, started a campaign Har Ghar Tiranga under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav, with an aim to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people. I really appreciate the Government of India for taking up this wonderful effort, and also to all the citizens of India who are making an effort to do the same. Happy Independence Day from our Darlings family. आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हम देशवासियों से यह अपील करते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जो पूर्व में संपूर्ण विश्व की अगुवाई करता था, भारत देश की संस्कृति संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च संस्कृति थी। देश हमारा आज़ाद हुआ, लेकिन अगर संस्कृति के मामले में देखा जाए तो हम जो है पाश्चात्य संस्कृति की नकल करते रहे। तो आज जो देश हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस देश में हम सभी संकल्प लें कि हम जो है सांस्कृतिक रूप से भी आज़ाद हों, हम अपने प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता को विश्व के पटल पर सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करने में सफल हों। हमें यह सोचना चाहिए कि भारत अपने इसी संस्कृति के बल पर किसी समय जो है विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। उस दर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें संकल्प लेना है। सोचो कहाँ थे आज कैसे मोड़ पर आप तुम आ पड़े हो, निज संस्कृति को ताक रख उस आंग्ल पथ पर क्यों खड़े हो। क्या अभी कुछ शेष है सद्भावना के नाश में, संभलो बदल आधार भर दो प्राण उस विश्वास में। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं संकल्प के साथ, अपने संस्कृति को ऊंचा करने के संकल्प के साथ हम आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं 15 अगस्त की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर परिवार की तरफ से आजमगढ़ के समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों और गुरुजनों को आजादी के अमृत महोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। प्रबंधक बजरंग सिंह और प्रधानाचार्य डॉक्टर आरजे दुबे, श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज सुंदरपुर, आजमगढ़। विद्यालय परिवार की तरफ से जनपद के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षक गण एवं अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोग प्रफुल्लित हों, आह्लादित हों, हर्षित हों, यही मेरी कामना है। राजेपुर ग्राम पंचायत व आसपास के समस्त अभिभावकों, छात्र छात्राओं और गुरुजनों को जश्न आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मिलजुल कर खुशियां मनाएं। योगेंद्र प्रसाद, प्रधानाध्यापक, राजेपुर इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, हेकमा, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर में आज देशभक्ति का रंग देखते ही बन रहा था। क्या अधिकारी, क्या स्कूल, क्या व्यापारी
सारे लोग देशभक्ति के रंग में मानो रंगे हुए थे, सराबोर थे। आजमगढ़ शहर के रोडवेज स्थित गोल्डन फॉर्चून होटल पर शानदार अंदाज में तिरंगा फहराया गया। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे, संस्कार के ओनर आशुतोष रुंगटा, सौरभ डालमिया द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद होटल स्टाफ द्वारा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान भी गाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे ने कहा कि आज हमें उन अमर शहीदों को याद करना है जिनकी बदौलत देश को आजादी मिली और अंग्रेज इस देश से जाने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा लगाकर लोगों ने अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण भी दिया है, भावनाओं को प्रेषित भी किया है। आशुतोष रुंगटा ने देश के अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें आने वाले कल के भारत का निर्माण करना है, आपसी प्रेम और भाईचारे के माहौल में ही आगे बढ़ना है। इस अवसर पर युवा समाज सेवी सुशील यादव ने भी अपना संबोधन दिया। गोल्डन फॉर्चून के जनरल मैनेजर राविन वर्मा, पंकज, मनोज, मंजू शाह, आदित्य सिंह, ओंकार, आकाश, मुकेश, अर्जुन यादव समेत बड़ी संख्या में लोग इस समारोह में मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आइए आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाएं, अपने आजमगढ़ शहर को और सुंदर बनाएं। जश्न आजादी की पावन बेला पर आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता का हृदय से अभिनंदन। अभिषेक जायसवाल दीनू, प्रमुख समाज सेवी, नगर पालिका आजमगढ़। ग्राम पंचायत सद्दोपट्टी व आसपास की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय कुमार यादव, ग्राम प्रधान सद्दोपट्टी, विकास खंड ठेकमा, आजमगढ़। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के समस्त अधिकारियों, ग्राम प्रधानों, सफाई कर्मी साथियों के साथ ही सम्मानित जनता को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। रमेश राम, ब्लॉक अध्यक्ष, सफाई कर्मी संघ, ठेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़। अध्यापकों एवं समस्त छात्र छात्राओं की तरफ से ग्राम पंचायत धरनीपुर बिछिया के समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। अगस्त के शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आइए हम लोग मिलकर गांव के विकास में साथ साथ चलें। जश्न आजादी के खास मौके पर आज जौनपुर जनपद के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कैंपस में शानदार अंदाज में ध्वजारोहण हुआ। आजादी के इस महापर्व पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बतौर अतिथि ध्वजारोहण किया और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य श्री सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मां भारती के सपूतों के त्याग और बलिदान से ही देश आजाद हुआ था। आज इस युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आने वाले भारत को और संवारे और विकसित करे। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, सारे भेदभाव मिटाकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सबसे खास बात यह रही कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह में बच्चों ने बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने सराहना की। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
जनपद के समस्त शिक्षकों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सत्य प्रकाश सिंह प्रबंधक, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रधानाचार्य, तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जौनपुर। आइए अपने भारत को और शिक्षित बनाएं और खुशहाल बनाएं। रखिए एक कदम अच्छी शिक्षा की ओर। तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज, जनपद जौनपुर। जनपद के समस्त शिक्षकों, अभिभावकों, प्रशासनिक अफसरों के साथ ही प्यारे बच्चों को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। ऋषिकेश पांडे, जिला समन्वयक, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जनपद मऊ। ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र की प्रसिद्ध ग्राम पंचायत भवतर चक भवतर के प्रधान प्रतिनिधि सुवर्धन सिंह मलिकार की तरफ से गांव की समस्त सम्मानित जनता को आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आइए हम सब मिलकर करें अपने गांव का विकास। सुवर्धन सिंह मलिकार, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भवतर चक भवतर ग्राम पंचायत, ठेकमा ब्लॉक, आजमगढ़। जिला पंचायत सदस्य गोमाढ़ी श्री अशोक सरोज की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर करेंगे विकास। श्री अशोक सरोज, जिला पंचायत सदस्य गोमाढ़ी, ब्लॉक ठेकमा, जनपद आजमगढ़। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धीरेन्द्र जैसल की तरफ से ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण के साथ ही सम्मानित जनता को आजादी के पावन अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। हर गांव, हर घर तक पहुंचाई जाएगी विकास की योजना। श्री धीरेन्द्र जैसल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ठेकमा ब्लॉक, जनपद आजमगढ़।